The National Testing Agency, NTA, has cancelled National Eligibility Cum Entrance Test, which is the NEET Undergraduate Test 2026, amid allegations that the question paper had been leaked the night before May 3rd examination. The agency said examination, which serves as the qualifying test for admission to undergraduate medical courses across the country, will now be reconducted on fresh dates to be announced separately. NTA has also said that the decision was taken to ensure transparency in the examination and evaluation process and to preserve public trust in the system. Let's now take a look at the scale of the scam. More than 22 lakh students appeared for the exam. To be precise, 22.79 lakh students appeared for the examination. There are 5,400 plus exam centers. The questions that matched 100 plus copies circulated, 30,000 sold for anywhere between 20,000 to 5 lakh rupees. This is the scale of the scam that has taken place. So the examination stands cancelled. We also have some inputs on the investigation which is taking place. Remember, the Specials Operation Group Rajasthan and the CBI also now looking into the investigation. Some detentions have been made. The scope and the ambit of the probe is now widening. It's not just limited to a particular state. According to the reports that have come in, the investigators are looking at a multi-state network. So the lens now is on Maharashtra and Rajasthan as well. Let's listen into the reactions. देखिए, जिस प्रकार नीट के विद्यार्थियों के साथ बीजेपी की सरकार धर्मेंद्र प्रधान जी कुठारघात कर रही है, ये कहीं ना कहीं देश में अनैतिक और राजनीतिक माहौल को तो बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। उसके खिलाफ आज बड़े भाई विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में एनएसआई प्रधान धर्मेंद्र प्रधान जी के आवाज को गिरने का काम कर रही है। The fire also, it seems like they have effigy burning had took place. You can see the visuals here, the fire. We'll try and speak to the NSUI national president. बिल्कुल, ये अगर है तो ये छात्रों की जीत है, लेकिन उन लोगों का क्या, उन छात्रों का क्या भविष्य जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की थी, जिनके माँ बाप ने कर्ज लेके लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ाया था। तो जो पेपर लीक हुआ, आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है इसमें एनटीए के लोग, सरकार के लोग शामिल है? जिस तरह से पेपर लीक 100% शामिल है। बिल्कुल, आप देखिए 2024 में भी इस तरह की बात सामने आई थी। नीट में पेपर लीक साबित हुआ था कि पूरे देश भर में उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम पेपर लीक की बात सामने आई थी। तब भी धर्मेंद्र प्रधान जी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे थे, कभी मीडिया से रूबरू नहीं हो रहे थे और इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि देश में शिक्षा व्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। और निरंतर जिस तरह से पेपर लीक की बात सामने आ रही है, कभी नीट में आ रही है, कभी एसएससी में आ रही है, ये दिखाता है कि मोदी सरकार के अंदर शिक्षा व्यवस्था में भारी गिरावट आई है। और इसको लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि फिर से 2026 में ये बात सामने आई है कि किस तरह से गेस्ट पेपर में 600 मार्क्स के पेपर पहले मिल गए थे। जैसे बच्चे अगर इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं साल भर से, तो अब साल भर से तैयारी कर रहे हैं, अब इतने मेंटल प्रेशर होता है, मतलब एक बार नीट का एग्जाम होता है, मतलब हर साल के अंदर एक बार, और वो भी पेपर आप बता रहे हो कि अब लीक हो गया पेपर। अब पेपर लीक करने के बाद भी बच्चा सही से, जैसे अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे 600 नंबर तक मतलब पेपर जो है लीक हो गया है। अब 600 नंबर का अगर पेपर लीक हुआ है तब उसको अब कैसे अब लीक कर दे रहे हैं? अब सरकार से यही मांगे कि पेपर को अब हमेशा बार बार, चाहे 24 में हो उसमें भी लीक हो गया, अब 26 में भी आप कह रहे हो कि दोबारा लीक हो गया पेपर, तो ये कैसे हो जा रहा है बार बार आपके? अब ठीक है, मान लेते हैं आपने मतलब कैंसिल पेपर को कर दिया, लेकिन पेपर कैंसिल होने के बाद आप क्या एक गारंटी दे रहे हैं कि मतलब पेपर एकदम सही ढंग से होगा? So the students, their family members, those who are protesting are all asking, what is the guarantee that the re-examination that will happen, there'll be no paper leak during that? What is our fault? Why are we being punished? Those are the questions that the aspirants are asking. Now let's take a look at who is answerable, who must answer. So you have Professor Pradeep Kumar Joshi, the chairperson of the NTA, along with Abhishek Singh, Director General NTA, the agency, the National Testing Agency that conducts the NEET exam, and the top leadership of the agency definitely needs to answer. How is this happening again and again? A question that the aspirants and their parents are asking. What is their fault? Why are they being made to suffer like this? And it also, in a way, puts a big question mark over credibility.